हमें और हमारे कक्षा द्वादश के भैया बहनों को संक्षिप्त में आशीष वचन सुना। कार्यक्रम में मुख्य धारा से हम सभी को जोड़ने वाले आज के हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय जितेंद्र वैष्णव जी, संस्था प्राचार्य, हम सभी को विशिष्टता प्रदान करने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय युगल किशोर ठाकुर जी, प्रेमचंद साहू जी, नेमुदास साहू जी, केशव पटेल जी, अनमोल पगारे जी, एवं निरंतर हमारे भैया बहनों को विकास के पथ पर ले जाने वाले हमारे समस्त आचार्य दीदियां एवं कक्षा एकादश एवं द्वादश के प्यारे प्यारे भैया बहन, आज का जो कार्यक्रम है जिसको हम विदाई भी कहते हैं, शुभकामना दिवस भी कहते हैं, दीक्षांत समारोह भी कहते हैं और सम्मान समारोह, यह जो कार्यक्रम है दुख सुख और गर्व को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित है। सर्वप्रथम मैं एकादश के भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये भैया बहन निरंतर 8-10 दिन से हमारे प्राचार्य जी से बात कर रहे हैं कि कैसे कब कार्यक्रम करना है। आचार्य जी लोगों से चर्चा कर रहे हैं और अभी निरंतर 2-3 दिन से लगातार मेहनत करते हुए हमारे द्वादश के भैया बहनों के लिए इतना अच्छा साज सज्जा किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। इनको सीख करके आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षा प्राप्त करके आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी एक दिन सम्मान। इतना अच्छा आयोजन आपने किया है, ऐसे बोलो क्या? पुनः एक बार कक्षा एकादश के भैया बहनों को बधाई देता हूँ। प्यारे भैया बहनों, आज का जो दिन है दुख सुख और गर्व को लेकर के यह आयोजन, दुख इस बात की है कि आप इतने लंबे समय से हमारे विद्यालय में पढ़ाई किए, परिवार के एक सदस्य बन करके रहे, दुख सुखों को आपस में बांटे और थोड़ी देर के लिए हमसे आप अलग हो रहे और अलग भी इसलिए हो रहे हैं कि आप एक प्रगति के मार्ग पर आगे अग्रसर होने वाले हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर आप जाने वाले हैं। गर्व इस बात की है कि हम सभी आप जैसे होनहार भैया बहनों को इस विद्यालय में पा करके हमको बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि कहा गया है कि हर मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता,
हर मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर राह पर, लेकिन आपके जैसे अनमोल नहीं होते, आपके जैसे अनमोल नहीं होते। आप तो हमारे लिए अनमोल हैं। मैं कक्षा 12 के भैया बहनों के लिए कह दूं, अभी तक हमने बहुत से भैया बहन देखे हैं, बहुत से भैया बहन आए चले गए, लेकिन आप हमको बहुत भाए, आप हमको बहुत भाए। इतने संस्कारवान भैया बहन हमारे कक्षा 12 के एक अनमोल रत्न है भैया अभिनव देवांगन जी। जितना समुद्र में गंभीरता होती है, जितना शांतपन रहता है आज तक, लेकिन पढ़ाई में सबसे आगे, ऐसे भैया बहन को पा करके हम धन्य हैं। एक बार मैं कक्षा हाई स्कूल में प्रवेश लिया, कुछ दिन पढ़ाई किया, तो हमारे कक्षाचार्य थे श्रीवास्तव सर, वो मेरे को कहा करते थे कि बेटा तो इतना शांत क्यों रहता है, इतना शांत कैसे रह जाता है, तो चार कुर्सी टेबल को तोड़ो तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन वो जानते थे कि ऐसे करने वाले नहीं हैं, वो हमारे आचरण में नहीं है, हमारे चरित्र में नहीं है। ऐसे हमारे संस्कारवान शांत स्वभाव गंभीर भैया बहन को पा करके हम धन्य हैं। हमारे होनहार भैया हैं भिलेश पटेल जी, जो हमेशा नया नया सोचते हैं, नया नया करते हैं, जिनमें वैज्ञानिक सोच है, पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भैया एक दिन वैज्ञानिक बनेंगे, विद्यालय का और अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे भैया को पा करके हम धन्य हैं। अगले क्रम में है भैया सीमान पटेल। इनका नाम है सीमान, जिसका सीमा का कोई अंत नहीं है। मैं उनके बारे में जितना बोलो कम है। हर क्षेत्र में तो आगे बढ़ने वाले हैं, हर क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको भी दुनिया की हर जो लक्ष्य है वो उनको प्रदान करें, हर खुशियां उनको प्रदान करें। ऐसे हमारे श्रीमान पाटिला जी जो हमेशा हर क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। अगले क्रम में हमारे मिनेंद्र भैया जी, जो कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन सब कुछ करके दिखा देते हैं, और सही मायने में तारीफ उसी की होती है, प्रशंसा उसी की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि बड़बोला बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन ये भैया बहुत शांत, कुछ बोलते नहीं है, ज्यादातर बोलते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि, बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। ऐसे भैया को भी हमारे विद्यालय में पा करके हम धन्य हैं। विशाल भैया, जिनका नाम है विशाल, इतनी विशालता को लेकर के हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया है कि उनके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविध सब संता। जितना भी हम तारीफ करें वो कम है। हमारी बहन गीतांजलि, जिन्होंने गीता के सार, गीता का सार है कर्म करो फल की चिंता मत करो, जिसने अपने जीवन में कर्म को अपनाया है, जब अच्छे कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही है। इस उद्देश्य को लेकर के निरंतर
पढ़ाई और विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग लेती हैं। यहाँ के जो ज्ञान चरित्र संस्कार है उसको जीवन में अपना करके निरंतर कार्य में लगी हुई है। पायल टांडेकर जी, जैसे पायल की झंकार कितनी मिठास होती है, ये हमारी बहन के जीवन में इतना मिठास भरा हुआ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीवन पर्यंत उसके जीवन में मिठास भरा रहे। दिव्या हमने जिन्होंने ऐसे ऐसे दिव्य कार्य किए हैं, हमारे विद्यालय का प्रतिनिधित्व किए पूरे वर्ष को। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे समाज में हो, पढ़ाई में हो, संस्कार में हो, अपने जीवन में दिव्यता को धारण करे रहें। अगले क्रम में है रागनी अहिर। राग और अनुराग। राग के बाद है अनुराग। जिस दिन हमारे जीवन में राग के बाद अनुराग आ जाए तो हमको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अनुराग के द्वारा ही बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े भक्तों ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही हमारी रागनी दीदी है, आपको भी हमारे विद्यालय में पा करके हम धन्य हैं। केसर यादव जी, कश्मीर केसर की क्यारी कहा जाता है। वो तो कश्मीर में महकते हैं, लेकिन ये तो हमारे विद्यालय की केसर है, हमारे डोंगर गांव की केसर है। केसर की तरह हमेशा महकते हैं और आने वाले समय में भी अपने जीवन के साथ विद्यालय को महकाने वाले हैं। श्रद्धा बहन, कहा गया है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। जीवन में जब श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम कोई चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को पाने के लिए भी हमको श्रद्धा चाहिए। आपने हमारे विद्यालय पर श्रद्धा को बनाए रखते हुए इतने वर्षों तक पढ़ाई की। हम भी आपके जैसे होनहार छात्र को पा करके गर्व है। साक्षी सिन्हा, ये जितना चीज हम बता रहे हैं उसके साक्षात वो गवाही है। भगवान ने उनको बोलने के लिए मना किया, लेकिन वो गुणों की खान है। इतनी अच्छाइयां हैं उनके पास कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। प्यारे भैया बहन, ऐसे भैया बहनों को प्राप्त करके हम गर्व महसूस कर रहे हैं। हमने प्रयास किया, सभी आचार्य ने मिलकर के प्रयास किया है, अच्छी से अच्छी आपकी पढ़ाई हो, अच्छी से अच्छी आपको सुविधा दे सकें। लेकिन हमने ये भी प्रयास किया कि आप जीवन की चुनौतियों का भी सामना कर सकें, एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छे संस्कार और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने का हमने प्रयास किया है। जब विद्यालय में रहते हैं तो उसके जो यहाँ बताए हुए गुण हैं, संस्कार है, वो दिखाई नहीं देता। जब यहाँ से हट करके अन्य समाज के क्षेत्र में जाएंगे, अन्य विद्यालय में जाएंगे, तो ही वह छलकता है। प्यारे भैया बहनों, मैं तो समस्त आचार्य दीदियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे होनहार छात्र छात्राओं का निर्माण किया, भैया बहनों का निर्माण किया है। क्योंकि गुरु कहा गया है कि कई बार आपके अच्छे निर्माण के लिए, अच्छे संस्कार के लिए
आपको गढ़ने और संवारने के लिए कभी डांटना भी पड़ता है, कभी कुछ कठोर शब्द बोलना भी पड़ता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। एक कुम्हार गुरु के समान होता है जो घड़े का निर्माण करता है, उसको सजाने संवारने का काम करता है, लेकिन उसको पटने से उसको पीटता है बाहर से, लेकिन अंदर से एक हाथ को लगाए रहता है, सहारा देते रहते हैं। वैसे ही गुरु होते हैं। हो सकता है आप कभी डांटे होंगे, कुछ कठोर शब्द बोल दिए होंगे, उसको आपको अन्यथा नहीं लेना है। प्यारे भैया बहनों, जैसे एक वृक्ष जो है फूलों से, फलों से, पत्तों से, टहनियों से, तना से लदा होता है, तब उसकी उस वृक्ष की महानता होती है, भव्यता होती है। आप लोगों को इतना संवारने में, सजाने में हमारे जो गुरुओं ने, जो यहाँ शिशु मंदिर ने जो अपना कार्य किया है, उस जड़, ये जड़ है, उस जड़ को कभी भूलना नहीं। एक मकान को संवारने सजाने में जो मेहनत लगती है, उसकी भव्यता दिखती है, कहीं उससे महान उसके अंदर छुपे हुए जड़, उसके अंदर छुपे हुए नींव होता है। मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि उस नींव को, उस जड़ को आपको सदा याद रखना है, भूलना नहीं है। और आपके जो अभिभावक हैं, आपके माता पिता हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब बच्चा ठीक से बोलना नहीं सीख रहा है, समाज की गतिविधियों के बारे में, समाज के बारे में उसको ज्ञान नहीं रहता, दुनियादारी के बारे में ज्ञान नहीं रहता, ऐसे बच्चों को हमारे दीदी आचार्य को गोद में डाल देता है, विद्यालय में प्रवेश करा देता है। तो ऐसे अभिभावक जो हम पर विश्वास करके आप लोगों का, ऐसे होनहार भैया, ऐसे चरित्रवान भैया बहनों के यहाँ पर प्रवेश दिलाए और हम पर विश्वास किए, उसके लिए मैं आपके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ। प्यारे भैया बहनों, हम जितना भी कहें कम है। देखो, आज है आपका अंतिम पड़ाव। जैसे गुरुकुल होता था, उसमें शिक्षा दी जाती थी और अंतिम शिक्षा जब होती थी, समय उसका पूर्ण हो जाता था, तो उनको दीक्षा दी जाती थी, दीक्षांत समारोह करके, और उस दिन खास विशेष बात किया जाता था। हाँ, हमारे भैया तुषार जी छूट गए थे। तुषार जो ओस होता है उसको कहते हैं तुषार, जिस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। जब वो उसकी बूंदें छोटी छोटी घास पत्तियों पर जमता है, बैठता है, पड़ता है, तो मोती की तरह चमकने लगते हैं। सीप पर भी पड़ता है तो मोती की तरह चमकने लगते हैं। ऐसे हमारे तुषार भैया जो इस विद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने परिवार को चमकाए हैं, और जो आज दिख रहा है कितने चमके हैं वो। तो प्यारे भैया बहन, पहले दीक्षांत समारोह होता था तो गुरु लोग जो भी अंतिम समय में शिक्षा दी जाती थी उसको ग्रहण करते थे शिष्य लोग, उसके आदेश का पालन करते थे। एक बार द्रोणाचार्य जी ने कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा सभी से,
एक पाठ पढ़ाया और कहा कि इसको गृह कार्य में याद करके आना। सत्य का पाठ पढ़ाए, कहा कि सत्य का पाठ याद करके आना है। दूसरे दिन पूछे, सबने बता दिया, सबको पूछे याद हो गया, सबने कहा हाँ सर याद हो गया, सत्य पाठ याद हो गया। लेकिन युधिष्ठिर की बारी जब आई तो उसने कहा गुरुदेव मुझको याद नहीं है। डांटने लगे द्रोणाचार्य जी, क्या भाई छोटा सा पाठ उसको याद नहीं कर सके? तो उसने कहा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है, उसने कहा गुरुदेव सत्य की पाठ को मैं जीवन पर्यंत जब निभा लूंगा तो कहूंगा कि मुझको सत्य की पाठ याद हो गई। कहने का भाव यह है प्यारे भैया बहनों, यहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसको अगर जीवन पर्यंत आपने निभा लिया तो हम जैसे आचार्य दीदी अपने आप को फूला नहीं समाएंगे, गर्व से सीना ठोकेंगे, तान लेंगे कि हमारे शिष्य ने इतना अच्छा काम किया है। आइए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को हर खुशियां दें, आप सभी को शुभकामना देता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। अंत में मैं यहीं पर वाणी विराम दूंगा कि उगते सूरज की रोशनी मिले आपको, उगते सूरज की रोशनी मिले आपको, खिलते हुए फूलों की खुशबू मिले आपको, खिलते हुए फूलों की खुशबू मिले आपको। हम तो कुछ नहीं दे सकते, हम तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हे ऊपर वाले आपको सारी खुशियां दे, आपको सारी खुशियां दे। आप धन्यवाद।